बाइनरी सर्च में एक सबसे बड़ा ब्लंडर है, बाइनरी सर्च की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई भी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में कोई भी फैकल्टी हो, किसी भी बुक को उठाकर देख लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मिड का जो फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला लगाते हैं अपन लोअर प्लस अपर बाय 2। ये बहुत ही टेक्निकली देखा जाए तो, इंडस्ट्री लेवल पर देखा जाए तो ये फार्मूला सबसे गलत है। ये गलत क्यों है बिल्कुल अपन समझते हैं। जो इंटीजर जो होता है, इंटीजर की जो रेंज होती है वो माइनस होती है 21, 47, 48, 36, 48 से रेंज चलती है, और ख़त्म कहाँ पर होती है वो 21, 47, 48, 36 और 47 पर ख़त्म होती है। अब सपोज किसी बंदे ने अरे का साइज डिक्लेयर करा, इंटीजर ए ऑफ साइज मैंने लिखा 21, 47, 48, 36 और 47। किसी भी बंदे ने अरे का साइज जो लिया वो लिया 21, 47, 48, 36, 48 तक या 47 तक उसने अरे का साइज लिया, जो इंटीजर की सबसे बड़ी रेंज होती है। इसका मतलब जो हमारा लोअर इंडेक्स होगा वो तो कहाँ पर होगा, 0 पर होगा, और जो अपर इंडेक्स होगा वो कहाँ पर होगा, 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7 पर होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ तो मैं मिड निकालूंगा। जब मैं मिड निकालूंगा तो इस फॉर्मूले की मदद से लोअर प्लस अपर बाय 2 करूंगा मैं, तो जो मेरा मिड निकलेगा वो निकलेगा 1073741823, है ना। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा लोअर प्लस अपर बाय 2 से, जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा इंडेक्स ये निकलेगा। अब अगर इस इंडेक्स पर एलिमेंट मिल गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर एलिमेंट नहीं मिला और अगर एलिमेंट इससे बड़ा हुआ, मतलब जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूँ वो मिड वाले से बड़ा हुआ, तो वो कहाँ पर मिलेगा मुझे, इसके बाद मिलेगा। इसके बाद मिलेगा तो मेरा जो नया लोअर इंडेक्स होगा वो हो जाएगा 107 मिड प्लस 1 कर देंगे अपन, 1073741824 हो जाएगा। अब जब मैं अगला मिड निकालूंगा इस फॉर्मूले की मदद से, तो लोअर की वैल्यू इतनी है, अपर की वैल्यू इतनी है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मेरा इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, और हमारा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम या तो फिर क्रैश हो जाएगा या फिर हमारा कोई गार्बेज वैल्यू देगा। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए इंडस्ट्री बोलती है कि आप इस फॉर्मूले की जगह पर एक ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, जिसमें ये इंटीजर ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो फॉर्मूला जो हम मिड का लगाएंगे वो होगा मिड इज इक्वल टू लोअर प्लस, ध्यान रखने वाली बात है यहां पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, अपर माइनस लोअर बाय 2। ये जो डिवाइड कर रहा हूं मैं 2 को, ये किससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, सिर्फ अपर माइनस लोअर से। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर ये लोअर इंडेक्स है और ये मेरा अपर इंडेक्स है, क्लियर एकदम। अब मुझे मिड निकालना है, तो इस फॉर्मूले से मुझे मिड निकालना है, तो मिड कितना आना चाहिए। अगर मैं पुराना फॉर्मूला देखूं तो पुराना फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, मिड इज इक्वल टू लोअर प्लस अपर को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो लोअर क्या मेरा 0 है, 0 प्लस क्या होगा 9 होगा, 9 होगा मतलब क्या चीज़ 9 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरा इंडेक्स 4 आएगा। चलिए ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मूले की बात करते हैं अपन। लोअर कितना 0 है प्लस अपर कितना है 9 है, तो 9 को मैं माइनस करूंगा कितने से, 0 से, तो 9 को जब मैं 0 से माइनस करूंगा तो 9 आएगा। 9 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो 4 आएगा। 4 प्लस 0 होगा, तो 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, और ये मेरा मिड मिल गया। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई आपको। अब थोड़ी देर के लिए ये मेरा मिड मिल गया। अब अगर जो एलिमेंट बड़ा है तो यहाँ पर मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा, मतलब लोअर इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा, तो लोअर इंडेक्स को मैं यहाँ पर ले आऊँगा। अब नया मिड में निकालूंगा, जब मैं नया मिड निकालूंगा तो मैं पुराने वाले फॉर्मूले का काम यूज़ करूँगा। तो पुराने वाले फॉर्मूले में लोअर कितना है मेरे पास 5 है, 5 प्लस अपर कितना है मेरे पास 9 है, तो 5 प्लस 9 कितना होगा 14 होगा। 14 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मेरा पुराने वाले फॉर्मूले की मदद से 7 आ रहा है। अब मैं ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मूले की बात करूंगा तो ये कौन है बोलो, लोअर जो मेरा 5 है, 5 प्लस में क्या करूंगा अपर कितना है 9 है, 9 माइनस में क्या करूंगा 5 करूंगा, 9 माइनस 5 कितना होगा बोलो फटाफट 4 होगा, और 4 को मैं डिवाइड 2 से करूंगा तो ये 2 आएगा। 2 को मैं 5 से जोड़ूंगा तो आएगा 7, तो यहाँ पर भी 7 आया, यहाँ पर भी 7 आया। इसका मतलब मैं यहाँ पर लोअर जो इंटीजर का जो ओवरफ्लो है वो मैं यहाँ पे हमेशा के लिए दूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी ही पिक्चर में कभी भी लोअर को अपर के साथ नहीं जोड़ा। तो जो 21, 47, 48, 36, 48 में 10, 73 कुछ था जो मिड वैल्यू, दोनों का अगर जोड़ूंगा मैं तो वो चीज़ कंसिडर ही नहीं होगी, क्योंकि वो फार्मूला ही मैंने नहीं लगाया है। तो इज नोन एज ऑप्टिमाइज्ड फार्मूला। तो पिछले प्रोग्राम में आप उस फॉर्मूले की जगह पर, इस फॉर्मूले की जगह पर ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में गलती से भी ये फॉर्मूला मत लिखना। हाँ, सामने वाला काट देगा क्योंकि उसको आता ही नहीं है। अब उसको आता ही नहीं है तो बोलेगा यार हमने तो बचपन से फॉर्मूला कौन सा पढ़ा, लीनियर प्लस अपर बाय 2। तो ये फॉर्मूला मुझे कब काम आएगा, अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि हम बाइनरी सर्च में मिड का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो एक तरह से बहुत बड़ा ब्लंडर है, और उस ब्लंडर को हम बाइनरी सर्च में मिड के ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मूले से रिमूव कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, दबा के